का रण और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी यात्रा। लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों लखनऊ में कम लेकिन बाहरी जगहों पर ज्यादा चुनावी भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी हम इनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक चलेंगे और वहां पर इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोगों के बीच में पहुंचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भारत समाचार पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा केशव जी, ये मैंने देखा है कि कितनी भी थकान हो लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान जो है वो हमेशा रहती है। इसके पीछे की वजह क्या है? जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का प्यार है, आप सब मित्रों की जो शुभेच्छा रहती है, मैं समझता हूँ यही मेरे मुस्कुराहट की ताकत है और बाकी बजरंगबली जी की कृपा है। दिनचर्या की अगर बात करी जाए केशव जी, जैसे जब हम लोग बाहर के लिए निकलते हैं तो घर से हम लोग खाना भी जरूर खाते हैं और टिफिन भी जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि बहुत ही फिट दिखाई देते हैं आप। जो आप करते हो वही मैं भी करता हूँ। सुबह जो शरीर धर्म के पालन के लिए मैं ये मानता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, तो वह निरोगी काया के लिए जो भी करना है, योग करना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, वो करते हैं। फिर नाश्ता करना या ब्रेकफास्ट जिसे आप लोग कहते हो, वही मेरा एक तरह से लंच हो जाता है। मैं उसके बाद टिफ़िन भी साथ में लेकर के ही चलता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी 4-5 बजे तो उस टिफ़िन में से कुछ रोटी खाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि जो दिनचर्या है उसको सुव्यवस्थित तरीके से समाज की, देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की, माताओं बहनों की जो सेवा का दायित्व है उसको निभाते हुए इसको करें। लोकसभा चुनाव पे आते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, आप लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य इस बार रख दिया है 80 सीटों का। आपको लगता है ये लक्ष्य पूरा होगा? कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। 2014 में जब सपा बसपा अलग अलग लड़े थे तब हम 73 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किए थे। 2014 से 2024 के बीच में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2014 से बड़ी विजय अगर प्राप्त करेंगे तो 80 सीटों का लक्ष्य रखना बड़ी बात नहीं है। भाजपा कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है, मतलब विपक्षी दलों का खाता नहीं खुल रहा है। जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। यूपी में तो कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। और जो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी 2019 में अमेठी से हार गए, भाग करके रायबरेली आए। अब 2029 में जब लोकसभा चुनाव आएगा तो रायबरेली छोड़ करके भी भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। अच्छा, विपक्ष ये जो अपने परिवार की सीटों पर लगा हुआ है, खासतौर से 5 देखिए गिने चुने नाम है, हालांकि नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो 5 नाम है, बदायूं की बात करी जाए, मैनपुरी की बात करी जाए, फिरोजाबाद की अगर हम बात करते हैं, 2 सीटें और हैं, परिवार को ही टिकट देना हर बार। सपा है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। इसीलिए मैं इनके परिवार पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता हूँ, क्योंकि ये परिवार के अलावा किसी और के लिए सोच नहीं सकते। अगर यादव समाज से ही 5 टिकट देना था तो एक अपने घर से दे देते, 4 और प्रदेश के जो यादव रात दिन समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं उनमें से किसी को दे देते। लेकिन इनको यादव दिखाई देगा तो केवल अपने परिवार का दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई साधारण कार्यकर्ता भी होता है। उदाहरण के लिए अभी मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मंत्री थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के नाते मध्य प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपने का काम किया। अभी हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे नायब सिंह सैनी जी, उनको भी वहाँ मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता श्री भजन लाल शर्मा जी थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, पहली बार विधायक बने थे, उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भाजपा में अगर काम कर रहे हो तो किसी को भी अवसर मिल सकता है, बड़ा से बड़ा अवसर मिल सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में कोई यादव काम कर रहा है तो वो अपने लिए ये मान ले कि अगर सांसद बनना है तो एक फैमिली से बनेगा। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी स्वयं लड़ रही हैं, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी स्वयं लड़ रहे हैं, उनके 2 और चचेरे भाई आदित्य यादव जी, अक्षय यादव जी, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये परिवारवाद की राजनीति, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे अन्य परिवारवादी दल हों, वह यह जान ले कि जनता परिवारवाद की राजनीति को समर्थन नहीं दे रही। केशव जी, आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है? राम गोपाल यादव अक्षय यादव को जिता रहे हैं, शिवपाल यादव आदित्य यादव को चुनाव जिता रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव को चुनाव जिता रहे हैं, तो और प्रत्याशी कहाँ जाएंगे? उनका कौन है मुख्य कर्ता धर्ता, कौन है? भाई मोदी जी तो सबके साथ जा रहे हैं। बार में भी बहुत बड़ा अंतर कला है
ये आप जिताने का जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ हराने का शब्द प्रयोग कर लीजिए। ये सारे लोग अपने को जिताना चाहते हैं, बाकी को हराना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर श्री अखिलेश यादव जी ने भी अवैध कब्जा किया था अपने पिताजी को हटा करके, तो बाकी भी समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिनके सांसद विधायक वैसे जीतने ही वाले नहीं हैं, लेकिन अगर उनके पास हो जाएंगे तो पार्टी पर कब्जा करने का काम करेंगे। जो चाचा हैं इस समय, आपको लग रहा है कि चाचा को समाजवादी पार्टी में जगह मिल रही? अखिलेश यादव पैर तो छू लेते हैं मंच पे, लेकिन लगता है आपको मान सम्मान चाचा को अब मिल? हाँ, जब एक दूसरे को हराने पे लगे हैं तो मान सम्मान तो एक दिन के लिए होता नहीं है। अगर चाचा हैं तो चाचा तो ये ऊपर वाले ने बना करके जब धरती पे भेजा, जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र के रूप में श्री अखिलेश जी आए, तो शिवपाल यादव जी तो उनके जन्मजात चाचा हैं। तो चाचा होता है, लेकिन चाचा का कभी अपमान करना, कभी सम्मान करना, ये तो वोट लेने के लिए। राजनीतिक गुण केशव जी आप देखते हैं अखिलेश यादव में, या आपको लगता है कि सिर्फ विरासत की वजह से वो यहाँ पर हैं? विरासत की सियासत है, और उनका जो विरासत की सियासत के कारण अहंकार है वो बहुत ऊंचाई पर है। वो और उनके परिवार के लोग कई बार मुझे टारगेट करते हैं, मेरे प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने ये तय किया है कि उनकी गाली का जवाब मैं गाली से नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे संस्कार भी नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं अब शब्दों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि सपा फैमिली यानी सैफई परिवार की गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दीजिए, कमल का फूल खिला करके दीजिए, भाजपा के और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके दीजिए, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके दीजिए। पीडीए आपको लगता है सिर्फ एक ढोंग है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जबकि आप पिछड़ों के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है, लेकिन आपसे उनको बहुत ही ज्यादा खींच रहती है, चाहे सदन की बात करी जाए, सभी ने देखा किस तरीके का व्यवहार होता है। नहीं, देखिए यही होता है, ये सदन में कही गई बात, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये तो अब रिकॉर्ड में आ गई। जो भी बातें आप करते हैं, जो भी मुंह से शब्द निकलता है, यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वो आज के लिए नहीं है, वो जब तक इस सृष्टि रहेगी तब तक के लिए है। इसलिए बोलिए तो तोल करके बोलिए, ऐसी चीज बोलिए कि संसदीय मर्यादा जो होती है, अगर विधानसभा के अंदर बोल रहे हो तो वहाँ पर ये मर्यादा ध्यान रहनी चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो मैं सुना हूँ, वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मैं ये सोच करके जाता हूँ, यह तैयारी मेरी रहती है कि मुझे क्या नहीं बोलना है। तो ये मर्यादा श्री अखिलेश यादव जी और उनके परिवार में नहीं है, और उनको राजनीति में अगर रहना होता है तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। केशव जी, कांग्रेस पार्टी में इस समय जो दीदी भैया और जीजा की एक जो आपको तिगड़ी दिखाई दे रही होगी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आया, उसी दिन पैराशूट से उतर आए, उसी दिन अपना इन्होंने नामांकन कर लिया और दम भर रहे हैं कि इस बार जो है हम कमल को नहीं खिलने देंगे। देखिए, उनके बूते की बात नहीं है, वो तो 2014 जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस ने उसी दिन से ये फैसला किया था कि भाजपा का ग्राफ नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये उनके बूते की बात नहीं है, भाजपा का ग्राफ बढ़ा। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, देश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, देश के अनेक राज्यों में हमारी सरकार है। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस हाथी की तरह कह लीजिए बड़ी पार्टी थी, देश में भी सरकार थी, कई राज्यों में भी सरकार थी। आज जो भैंस का पांडवा होता है वो पाड़े की तरह हो गई, छोटी पार्टी हो गई। क्यों हो गई? अपने कारनामों के कारण, अपने कर्मों के कारण। वो सत्ता में पहुंच करके क्या करते हैं? शोषण करते हैं। सत्ता में पहुंच करके क्या करते हैं? सुख भोगने का काम करते हैं। सत्ता में पहुंच करके क्या करते हैं? गरीब के नाम पर योजना बना करके लूट करके खा जाते हैं। और मेरे मोदी जी, आप देख रहे हो 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, 18 घंटे देश के लिए अपना समर्पित करते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है भारत की भूमि, हे भारत के नागरिकों, मेरे परिवारजनों, मैं तुम्हें कुछ और करके दूं। तो कांग्रेस अब लुप्त होने वाली है, और भाजपा अपने इतिहास में 2014 से जो बढ़त प्राप्त की है, उसमें 2014 से ज़्यादा बढ़त हमें 2019 में मिली लोकसभा चुनाव में। 2019 से बड़ी विजय हमें 2024 में मिलेगी। और अभी जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में
उन राज्यों में भी भाजपा का कमल खिलेगा, सुशासन विकास का कमल खिलेगा, सुरक्षा का कमल खिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त सभी राज्य बनाने का कमल खिलेगा। केशव जी, हालांकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन हम लोग की लगातार ये चर्चा चल रही है। अब मायावती ने देखिए आकाश आनंद को हटाया, विपक्ष ने ये कह दिया कि ये भाजपा के कहने पर किया है। भाजपा ने कहा आकाश आनंद को हटाओ भाई, ये क्या कर रहा है, ये तो हम लोगों को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और मायावती को आपकी बी पार्टी बताया। मैंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और हमारे विरोध में सपा भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। ये समझदारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने क्यों नहीं दिखाई? अगर मायावती जी ने आकाश आनंद के गैर जिम्मेदाराना बयान के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया, तो श्री राहुल गांधी जी कितने बार गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके, और उनको लगातार देश पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर जो राजनीति की परिस्थितियों को समझता है और समझ करके सही निर्णय सही समय पर लेता है, परिवारवाद के मुंह में नहीं पड़ता है, तो उसके आगे बढ़ने के चांस रहते हैं। ठीक है, केशव जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और चलेंगे अब हम चार्टर के पास पहुँचेंगे और केशव जी से जानेंगे कि जब ये हवाई पर रहते हैं, हवाई यात्रा पर रहते हैं, तो मन में आगे आने वाले कार्यक्रमों के किस तरीके के इनके ख्याल होते हैं और क्या तैयारी होती है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आज हम रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ।